अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। जमींदारों और वडेरों के डेरों पर कल भी गरीबों की बेटियों की असमतें महफूज नहीं थी और आज भी दूर दराज के इलाकों में जंगल का कानून है, स्कूल जाती बच्चियां भी महफूज नहीं। जनाब मैनू इंसाफ चाहिए, इंसाफ ना मिले मैं अपने आप को खत्म कर देना, बेटियां मैं जाना मुका देना, बस मेरा बेटा को नहीं हैगा, मैं जलील हो गई हाँ, मैनू इन्ना जलील कर दिता है, मेरा कोई हाल नहीं। एक और बेटी की मां इंसाफ की फरियाद कर रही है। नन्ही परी की इस्मत नोचने वाले दरिंदों के खिलाफ पूरा गांव सरापा एहतजाज है। दौलत के नशे में जमींदारों ने एक और क़यामत बर्पा कर दी। जुर्म बोलते हैं कि टीम छांगा मांगा पहुंची और उसका नवाही इलाका है बोए असल, जहां पर एक 12 साल बच्ची तालबा को ज्यादती का निशाना बनाया 3 अफराद ने। ये है वो फूल सी बच्ची, ये है वो नन्ही तालिबा जिसे जिनसी भीड़ियों ने अपनी हवस का निशाना बनाया। आपको कैसे अगवा किया, आपको कहाँ से अगवा किया? स्कूल के छोटा गेट है, यानी कि स्मॉल है, छोटा है वो, वहाँ से मुझे इन्होंने, मैं आ रही थी, वहाँ पे एक मोड़ आता है, वहाँ पे इन्होंने मुझे उठाया और बाइक पे बिठाया। क्या क्या के तुम्हें बिठाया मोटरसाइकिल? वैसे ही मुझे, मैं आ रही थी आराम से, यानी कि कोई बच्ची नहीं आई थी। मुझे इन्होंने एक भाई, इन्होंने भाई ये पीछे से आए हैं या आगे से आए हैं, इन्होंने मुझे बस उठाया है। एक भाई इन्होंने बाइक खिलार दिया और मुझे एक जो पीछे बैठा था उसने उठाया है, यानी कि छानी ने, हसान लाई ने मुझे उठा के बाइक के ऊपर बिठाया और मेरी यहाँ पे गन रखी है कमर के पास, वकी के पास गन रख कर मुझे कहा अगर तुम चिक्की चलाई हो तुम्हें मार देंगे। गन पॉइंट पर नन्ही तालबा को उठाकर ये दरिंदे ले गए अपनी जमीनों पर और फिर इस नन्ही जान पर वो जुल्म ढाया गया कि रूह कांप उठी। उठ के पास ले गए, वहाँ पे इनकी जमीन है, वहाँ पे इन्होंने मुझे नशा दिया और मुझे मेरे साथ ज्यादती की। मुझे नशा दिया तुम्हें? जी, चाय पिलाई। मासूम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन वहशी भेड़ियों ने अपने इस शैतानी फेल के लिए जिस जगह का इंतखाब किया, इस वीराने से कोई आवाज किसी मददगार तक पहुंचती भी तो कैसे पहुंचती। क्या वकूआ है जहां पर इस बच्ची को अगवा करने के बाद ज्यादती की गई है, बच्ची उस जगह की निशानदेही करवा रही है हमें। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, दाएं जानिब ये जितनी जमीन है, ये तमाम जमीन उन जागीरदारों की है जो इस बच्ची की अजमत के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। इसी जमीन के घुमंड ने, इसी दौलत के नशे ने इन जमींदारों को शैतान बना दिया और उन्हें अपनी बेटियों की उम्र की इस नन्ही तालिबा पर जुल्म ढाते हुए जरा भी शर्म ना आई। इस कमरे से, यहाँ से अंदर लेकर गए थे या उस दरवाजे से? इस दरवाजे से। और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी की थी? मैंने बाइक पीछे खड़ी की थी। बाइक पीछे खड़ी की थी। यहाँ पर कितने घंटे रही हो तुम? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक? सुबह 7:30 से लेकर यानी कि 8 बजे से लेकर? हाँ जी, 1:30 बजे तक यहीं पर रही? हाँ जी। इस वीराने में इस बच्ची की किस्मत का खिलवाड़ होता रहा और ये क़यामत ढाने वाले भी कोई और नहीं, इस इलाके के वडेरे हैं। गांव वालों की इज्जत तो इस्मत के मुहाफिज हैं, लेकिन इन वडेरों और मुहाफिजों की असलियत वही है जो ये मासूम बच्ची बयान कर रही है। अब यहाँ से वो सामने सड़क है और इसकी कितने की चीखों की आवाज बाहर तक जाएगी और ये जितना भी चीख लेती, जितना भी चिल्ला लेती, जितने भी वास्ते दे देती, इसकी आवाज सुनने के लिए कोई बंदा बशर यहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही कोई शख्स यहाँ पर आ सकता था। और सुबह सवेरे तो खास तौर पर जो है ये उनकी जगह है, तो जो मज़ारे यहाँ पर काम भी कर रहे होंगे वो भी दूर होंगे कि साहब लोग अंदर आए हुए और साहब लोग अंदर क्या हरकत अंजाम दे रहे थे। ये लोग अपनी हवस की प्यास इस नन्ही परी की असमत से बुझा चुके, तो फिर कहीं जाकर गरीब माँ बाप को खबर मिली, लेकिन वालिदैन को बेटी जिस हाल में मिली उसे बयान करना भी आसान नहीं। कोई 11 बजे सानू पता लगा कि बच्ची तुहाडी नहीं आई स्कूले। उस तो बाद असीं नूं लभना शुरू किया, कोई 1:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਡਿੱਗਦੀ ਡੁੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ।
वो असी इन्हू चुक के फिर घर ले आंदा। बच्ची घर तो पहुंच गई, लेकिन इसके बाद बुरुसा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान ने जुबान खोलने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। मैं क्या कहा जब तुम्हें छोड़ा तो क्या कहा? मुझे कहा गया कि मैं अगर तुमने किसी को बताया मैं तेरे बाप को मार दूंगा। मैंने 3-4 बंदे भेजे, मैं तुम्हारे 10 मिनट के अंदर तुम अपने बाप की मरे हुए की शिक्ल तक मैंने अपने भाई ना होने की समझ में हम चुप रहे। ये लोग जुबान खोलते भी तो कैसे? मुल्जिमान ने न सिर्फ जान से मारने बल्कि बच्ची के साथ ज्यादती के दौरान बनाई गई वीडियो भी हर तरफ फैलाने की धमकी दे दी। जे तू किसी के ना लिया दे तो तेरे प्याबू नू भी, तेरी निक्की भैन है आ छोटी, असी इनू भी मार देंगे, ए जेडी असी तेरी भैन नहीं मार दे, तेरे अब्बू भी मार दें जे तू इन्हां किसी के नाम ही लिया। था जे तू ना लिया तेरी वीडियो बनाई जेडी सारे तेन लोगों को विखा के तुहानू बेइज्जती करांगे। ये लुटा पिटा खानदान 3 दिन तक खामोश रहा, लेकिन धीरे धीरे ये बात गांव वालों तक पहुंच गई। सर ये इलाके के बासर लोग हैं, तो ये हमारे पास जो इतला आई है वो ये थी कि इनको 3 और 4 रोज तक जो है इसी बच्ची, जो ये छोटी बच्ची है, इसको इसके घर में ही महसूस रखा है, बंद रखा है। लेकिन जब हमारे पास इतलात आई है तो हमने जो इलाके के जो लोग हैं जो इनके साथ हमदर्दी कर रखते थे, उन लोगों को कहा कि किसी भी तरीके से आप बच्ची जो है ना एक मरतबा थाने पहुँचा दें। और यही हुआ है कि ये रात की तारीखी में ये लोग यहाँ से निकले हैं और 1-1, 2-2 करके ये थाना पहुँचे। थाने पहुंचने के बाद क्या हुआ ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। और जब जुर्म बोलता है कि टीम इसकी कवरेज करने इस गांव में पहुंची तो डरी और सहमी हुई गांव की औरतें इन जमींदारों के खिलाफ फट पड़ी। ये जो रोना है ये एक हकीकत है, और इस हकीकत पर ये जो लोग इनके साथ खड़े हैं, सिर्फ यही नहीं पूरा गाँव का इस वक्त जो लोग हैं ये छतों पर खड़े इसके साथ जो ज्यादती हुई है इसके लिए ये एहतजाजन यहाँ पर खड़े हैं। माँ जी ये लोग कौन है जिन लोगों ने ज्यादती की? आप इनके गांव की रहने वाली, ये कौन लोग हैं? इस वाक़े पर सब बच्चियों के वालिदैन पर खौफ मुसल्लत है और उन्हें ये डर सताया जा रहा है कि आज जो क़यामत इस घर पर टूटी है कल वो भी इसका निशाना बन सकते हैं। कोई नहीं सुनना, जिम्मेदार जास्ती कर देने, गरीबां दी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती। गरीब की बच्ची स्कूल जा सकती है या नहीं, और यही इनका सवाल है। निक्के निक्के बच्चियां सारे लोकां दियां ने, किन्नियां नहीं कोई यतीम है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, सारे बड़ी खवातीन जो है ये एहतजाज भी कर रही हैं, ये बता भी रही हैं। गरीबों पर खुदा की जमीन तंग करने वाले, स्कूल जाती बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले, इन हैवानों से क्या पूछने वाला कोई नहीं? क्या कोई नहीं जो गांव वालों की दाद रसी कर सके और इन जालिमों को निशाने इबरत बनाए? ये लोग फरियाद कर रहे हैं कानून से भी और उन अवामी नुमाइंदों से भी जिनके वोटों से वो इक्तिदार के अवाम तक पहुँचते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का ये हल्का है और जिस घर में मैं खड़ा हूँ शायद इनके वोट से भी स्पीकर पंजाब असेंबली को जो है कामयाब हुए हों। आने जाने से पहले जुर्म बोलता है की टीम इस मजलूम खानदान और ज्यादती का निशाना बनने वाली इस नन्ही परी को लेकर फूलनगर पहुंची, जहां स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपने इलाके के लोगों की दाद रसी के लिए एक ऑफिस बना रखा है। इस दहलीज पर क्या हुमैरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इसके मुल्ज़मान के लिए पुलिस को कुछ प्रेशर दिया जाएगा या इसको जो है फाइल कर दिया जाएगा? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम लोग अपना हक अदा करने के लिए इस बच्ची को यहाँ तक लेकर आए हैं। खुदा करे कि इसको स्पीकर पंजाब असेंबली को इंसाफ दिलवा दें। जुर्म बोलता है कि टीम यहाँ पहुंची तो हमारी मुलाकात एमएनए राना इसाक से हुई। जी मेरा नाम राना इसाक है, मैं एमएनए हूँ NA 141 से। ये जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये NA 142 है। यहाँ से जो एमएनए है वो मेरे रियल ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं राना हयात साहब। मेरा हल्का इससे आगे है। मैं तो वाले साहब को आज इधर सलाम करने आता हूँ, इसलिए आया था। तो आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस बच्ची से ज्यादती हुई है, मैं नहीं समझता। मैं मेडिकल रिपोर्ट, तो जिन लोगों ने ये किया है उनको हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। जुर्म बोलता है कि टीम ने राना इसाक को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने इस मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई। और जुर्म बोलता है कि टीम के सामने DPO को कॉल की। जी अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, मैं इतने अपने डेरे ते मौजूद हाँ लंबे जागीर अपने पिंड जिथे स्पीकर साहब का भी डेरा है, मेरा भी राना हयात साहब का साड़ी रहायश है।
ਇੱਥੇ ARY ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਮੈਰਾ FIR दर्जे 138/2014। DPO ने भी नन्ही परी के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा किया और मुताल्लिका थाने के SHO को हिदायत जारी की। इस केस को लेकर पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, यही जानने जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची मुतल्लिका थाने। इफ्तिखार साहब, इब्तिदाई तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट हासिल की गई है, बाकी तो DNA के बाद क्लियर होंगी चीजें, इब्तिदाई तौर पर मेडिकल रिपोर्ट क्या बोल रही है? मेडिकल रिपोर्ट से तो जो डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा है वो यही लिखा है कि इसके साथ ज्यादती हुई है। सर, बच्ची का ये भी एक बयान है कि दौराने ज्यादती वो लोग वीडियो बनाते रहे हैं। पुलिस ने वीडियो रिकवर की है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि वो मोबाइल फ़ोन हासिल कर लिया गया है जिसमें 3 अफराद बच्ची से ज्यादती भी कर रहे हैं, उसे डरा भी रहे हैं, उसे धमका भी रहे हैं, कुछ नशावर चीज़ भी दी। नहीं, अभी तक तो हमारे पास वीडियो नहीं आई। मोबाइल हमने ज़रूर उनका कब्जे में लिया है लेकिन उसमें अभी तक ट्रेस नहीं हुई। ये पता चला है कि शायद उसके पास मेमोरी कार्ड और है मुल्जिम के पास। वो मेमोरी कार्ड रिमांड लिया है, मेमोरी कार्ड बरामद करेंगे, उस मेमोरी कार्ड को दोबारा चेक करेंगे। मुल्जिमान ने क्या बयान दिया सर आपको जब ये गिरफ्तार हुए हैं? इन्होंने क्या बयान दिया? क्या ये इस जुर्म का इर्तिकाब किया इन लोगों ने? हाँ, मुल्जिमान ने कहा कि हम गिल्टी हैं, हमने ये जुर्म किया। मुल्जिमान अभी कहाँ पे हैं सर? रिमांड लेने के लिए कोर्ट में गया वो। वापसी आज ही हो जाएगी ना? हाँ, वापसी आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह। पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को जो बयान दिया गया और SHO साहब जिनसे जो है पूरा गांव खुश है कि इन्होंने कार्रवाई की, DSP साहब ने कार्रवाई की, DPO ने जो है इस पर एक्शन लेने के लिए कहा, SHO साहब इफ्तिखार साहब की जानिब से तो जो है हमें किसी भी किस्म का कोई अभाम नहीं है। SHO पर तो पूरे गांव को यकीन है, लेकिन तफ्तीशी अफसर की मशकूक तफ्तीश और मुल्जिमान के लिए नर्म गोशे पर गांव वालों ने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि मुद्दई के मुताबिक ज्यादती करने वाले 2 नहीं बल्कि 3 अफराद हैं। लेकिन तफ्तीशी अफसर की कोशिश है कि जहां तक हो सके मुल्जिमान को बचाया जाए। क्या वाकई तफ्तीशी अफसर कुछ हेरा फेरी कर रहा है या फिर इस पर महज इल्जाम तराशी की गई है? और कौन है वो दरिंदे जिन्हें इस नन्ही परी की शक्ल में अपनी बेटियां दिखाई नहीं दी? ये सब जानने और इन अफराद को आपके सामने लाने के लिए जुर्म बोलता है कि टीम को कुछ देर थाने में इंतजार करना पड़ा। थाना छांगा मांगा में एक जानिब जो है ये मुल्जमान खड़े हैं और दूसरी जानिब ये हवा की बेटी खड़ी है जो कि इंसाफ लेने के लिए थाने के अंदर आई है। और ये उसका मजबूर बाप आज जिंदगी इसको उस मौके पर ले आई है कि जहां पर इसकी इज्जत के साथ खेलने वाले मुल्जमान इस जानिब खड़े हैं। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को भी ना दिखाए और इतनी दरिंदगी और इतनी सफाकी जिस तरह इन मुल्जमान की है। ये साहब जो कि यहाँ पर खड़े हैं तकरीबन 6.5 फुट कद है इनका और इनकी एक टांग जितनी भी ये बच्ची नहीं है जिन्होंने ये जुल्म जो है ढाया है। खुशी साहब जी सर, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है। बच्ची जो कि आज अल्लाह ताला, मैंने जिस तरह पहले कहा, ऐसा वक्त किसी को दिखाई है, मासूम सी 12 साल बच्ची आज थाने के अंदर खड़े होकर उन लोगों की निशानदेही कर रही है जिन्होंने इसकी अजमत को बर्बाद करके रख दिया। क्या आप समझते हैं कि आपकी इन बातों से मेरिट, इंसाफ, अल्लाह ने अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप इज्जतों के मुहाफिज बने? आपको हर चीज इंसाफ नजर मेरिट पर नजर आती है और नजर आएगी। और हमने मेरिट किया, मेरिट पर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, मुकदमा को यकसू करेंगे और मुसलमान जो बाकी भी कोई इन्होंने नामजद किया उसको भी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। तीसरे मुल्जिम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक जब पहुंचाया जाएगा वो तो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जरा इन दरिंदों से बात कर लें जो नन्ही तालिबा को नौचते रहे। बेटा यही 2 लोग थे, हाँ? इनके नाम क्या हैं? एक का नाम मुफलाल है, उसका नाम छन्नी है, एहसान लाई है। अफजाल कौन सा इनमें से? हाँ जी। और एहसान लाई वो लंबे से? हाँ जी। एक मुल्जिम ने कैमरे को देखकर जहां अपने जुर्म को सियासी इंतकाम कहा, वहीं दूसरे मुल्जिम ने खुद को बचाने के लिए अपनी घटिया ज़हनियत के मुताबिक इस नन्ही तालिबा पर एक इंतहाई घटिया इल्जाम लगा दिया। तुम कहाँ थे? मैं बोयासल में था। ज्यादती की? ज्यादती नहीं की, इस लड़की की पहले से मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग थी। इसकी वालदा मुझसे पैसे लेती थी, ठीक है। उस दिन मैंने इसको पैसे नहीं दिए इसकी वालदा को, जिसकी वजह से ये इतना ड्रामा वगैरह बना है। और कोई बात सी बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी? हाँ? जी, ये 12 साल की बच्ची की अंडरस्टैंडिंग
सकती है? ये बच्ची बता सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस भेड़िए ने तो यहाँ तक कहा कि ये बच्ची उसके साथ फोन पर बातें भी करती थी। इसके पास मोबाइल है? इसके वालिद का है। अच्छा, उस पर तुम्हारी बात होती थी? जी। किस वक्त? जब भी इसे मौका मिलता था ये कॉल कर लेता। मतलब क्या मौका किस टाइम मिलता था? जब भी इसका वालिद घर आता था, ज्यादातर शाम को। बाप सामने बैठा होता था? ये मुझे नहीं पता, कॉल होती थी। मैं क्या बताती थी मेरा बाप कहाँ पे बैठा, अब्बू कहाँ? बाहर गए हैं, मेरे पास मोबाइल अभी आया है। अब्बू मोबाइल इसको दे जाते थे? ये मुझे नहीं पता, अबू मोबाइल घर रख गए थे, मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लो। तुमने इसके साथ ज्यादती नहीं की? जी, तुमने इसके साथ ज्यादती? मैंने ज्यादती नहीं की। लीजिए, ये मुलजिम तो दूसरे से भी 2 हाथ आगे निकला। ना हर इल्जाम से इनकारी है, बल्कि सारा मलबा इस मासूम बच्ची पर गिरा रहा है। ये खुद मेरे पास आई है। कहाँ पे? बाहर कोर्ट पे। मैं रोटी लेके जा रहा था बड़े भाई की। मैं फैक्ट्री जाता हूँ, इसे पता था कि ये गाँव में नहीं होता। उस दिन इसने मुझे देखा है, हफ्ते वाले दिन। ये मेरे पीछे पीछे आ गई, इसको पता चल गया कि आज गाँव में ही है। ये मेरे पीछे आई है, इसने मुझसे कुछ पैसों का मुतालबा किया है। हफ्ते को? जी, जो कि मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं थे। कितने पैसे? 500 रुपए, जो मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं थे। फिर इसने ये वापस आ गई, इसने ये ड्रामा कर लिया। 500 रुपए के पीछे एक साला बच्ची और उसके माँ बाप सारी दुनिया के सामने ड्रामा कर सकते हैं, अपनी इज्जत और इस्मत का ड्रामा। सारी दुनिया के सामने महज 500 रुपए के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये शख्स झूठा है और सच्चाई वही है जिसका इजहार उन्होंने ऑफ कैमरा पुलिस अफसरान के सामने किया। समझ नहीं आ रही कि अशरफुल मखलूकात कहलाने वाला इंसान हैवानगी की सब हदें